चौथा पहर असली ताकत। शाम होने लगी थी। महर्षि और अर्जुन वापस गुफा की ओर लौट रहे थे। रास्ता नीचे की तरफ था, लेकिन फिर भी कठिन था। ढलान में चलना ऊपर चढ़ने से भी मुश्किल होता है। रास्ते में अचानक उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, किसी जानवर के दर्द की आवाज़। वे उस तरफ गए तो देखा कि एक घायल हिरण पड़ा है। शायद किसी शिकारी ने तीर से घायल हुआ था। उसका पैर बुरी तरह टूटा हुआ था और खून बह रहा था। वह दर्द से कराह रहा था। अर्जुन उसे देखकर रुक गया। उसका दिल पसीज गया। उसे लगा कि वह कुछ कर सकता है। उसकी मदद करने लगा, लेकिन महर्षि ने उसे रोक दिया। अभी मत करो, पहले देखो, सिर्फ देखो। अर्जुन ने कहा, लेकिन वह दर्द में है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। महर्षि ने कहा, तुम करोगे, लेकिन पहले देखो कि वह क्या कर रहा है। अर्जुन ने हिरण को ध्यान से देखा। वह दर्द में था, यह साफ था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही था। हार नहीं थी, उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी। वह फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। एक बार गिरा, दूसरी बार गिरा, तीसरी बार गिरा, लेकिन हर बार फिर से उठने की कोशिश करता रहा। चौथी कोशिश में वह थोड़ा उठा, पांचवी में थोड़ा और, छठी कोशिश में आखिर में वह खड़ा हो गया। खड़ा होकर वह धीरे धीरे लंगड़ाते हुए चलने की कोशिश करने लगा। दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। एक कदम, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम। धीरे धीरे वह जंगल में गायब हो गया। महर्षि ने कहा, क्या तुमने कुछ देखा? असली ताकत यह नहीं कि दर्द ना हो। असली ताकत यह है कि दर्द के बावजूद उठना, हार न मानना, आगे बढ़ते रहना। अर्जुन को समझ आ गया। उसने अपनी सारी जिंदगी दर्द से भागने में बिताई थी। जब पिता मरे तो वह उस दर्द से भागा। जब धोखा हुआ तो वह उस दुख से भागा। जब प्यार टूटा तो वह उस पीड़ा से भागा। और जितना वह भागा उतना ही दर्द बढ़ता गया। लेकिन असली ताकत तो उस दर्द को स्वीकार करके उसके साथ जीकर फिर भी आगे बढ़ने में थी। महर्षि ने कहा, यह तुम्हारा चौथा उपहार है। असली ताकत यह मांसपेशियों में नहीं होती, यह मन की दृढ़ता में होती है। मजबूत वह नहीं जो कभी गिरता नहीं, मजबूत वह है जो हर बार गिरकर फिर से उठता है। पांचवा पहर, आखिरी परीक्षा। रात फिर से आ गई। यह अर्जुन की 48 घंटे की यात्रा की आखिरी रात थी। महर्षि ने उसे गुफा के भीतर बुलाया। गुफा के अंदर अंधेरा था। सिर्फ एक छोटे से दिए की रोशनी थी जो दीवारों पर परछाइयाँ बना रही थी। बीच में एक छोटा सा स्थान था जहाँ कुछ फूल, अगरबत्ती और एक कटोरा रखा था। महर्षि ने उस कटोरे में कुछ पानी डाला और कुछ जड़ी बूटियाँ मिलाई। फिर उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा। ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। इस पानी में एक खास जड़ी बूटी है जो तुम्हें अपने अंदर की गहराइयों में ले जाएगी। तुम्हें अपनी आत्मा दिखाई देगी, लेकिन यह यात्रा खतरनाक है। अगर तुम डर गए, अगर तुम भाग गए तो तुम पागल हो सकते हो। बोलो, तैयार हो? अर्जुन ने एक पल सोचा, फिर बोला, मैं तैयार हूँ। अब मुझे कोई डर नहीं है। महर्षि ने कटोरा उसकी तरफ बढ़ाया। अर्जुन ने पानी पिया। उसे अजीब सा कड़वा स्वाद लगा, लेकिन उसने सब पी लिया। महर्षि ने कहा, अब लेट जाओ और आंखें बंद कर लो। जो भी दिखे उसे देखो, उससे मत डरो। याद रखो, तुम सिर्फ देख रहे हो, तुम गवाह हो। अर्जुन लेट गया, आंखें बंद की। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे एक अजीब सी अनुभूति होने लगी। उसे लगा जैसे वह गिर रहा है, तेजी से गिर रहा है। चारों ओर अंधेरा था, घना जंगल। कोई आवाज़ नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ अंतहीन गिरावट। फिर अचानक वह रुक गया। उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी तेजी से चलने लगी, जैसे किसी ने फिल्म तेज कर दी हो। पहले बचपन दिखा, माँ की गोद, पिता का हाथ पकड़कर चलना,
भाई के साथ खेलना, स्कूल जाना, पहली बार साइकिल चलाना, फिर जवानी आई, पहला प्यार, पहली नौकरी, पहली सफलता, पहला पाप, फिर और आगे पिता की मौत, भाई से झगड़ा, व्यापार में धोखा, प्यार का टूटना, सब कुछ खोना। हर घटना इतनी साफ थी जैसे वह फिर से जी रहा हो। हर भगवान, हर भावना, हर शब्द, हर आंसू, सब कुछ फिर से महसूस हो रहा था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार वह सिर्फ देख रहा था। कुछ पछतावा नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई दर्द नहीं, बस एक गवाह की तरह देख रहा था, जैसे यह किसी और की जिंदगी हो। फिर सब कुछ धीमा हो गया और आखिर में सब कुछ थम गया। सिर्फ खालीपन रह गया, ना कोई विचार, ना कोई भावना, ना कोई यादें, बस शुद्ध चेतना, शुद्ध अस्तित्व। उस खालीपन में उसे महसूस हुआ एक रोशनी, बहुत दूर, बहुत धुंधली, लेकिन वह थी। वह उस रोशनी की तरफ बढ़ा धीरे धीरे। जैसे जैसे वह करीब आया, रोशनी बढ़ती गई। आखिर में वह रोशनी में पहुंच गया और उस रोशनी में उसने खुद को देखा। लेकिन यह वह अर्जुन नहीं था जिसे वह जानता था। यह कुछ और था, शुद्ध, निर्मल, पूर्ण। यह उसकी असली आत्मा थी। ना कोई दर्द, ना कोई डर, ना कोई लालच, बस शुद्ध प्रेम, शुद्ध शांति, शुद्ध आनंद। उसने महसूस किया कि यह हमेशा से उसके भीतर था, लेकिन विचारों के, भावनाओं के, दर्द के, डर के पर्दों के पीछे छिपा हुआ था। और आज पहली बार उसने अपने असली स्वरूप को देख लिया था। पता नहीं कितना समय बीता। जब अर्जुन की आंखें खुली तो वह बाहर सुबह हो चुकी थी। सूरज की पहली किरण गुफा में आ रही थी। पक्षी चहचहा रहे थे। महर्षि सामने बैठे मुस्कुरा रहे थे। तुम वापस आ गए। अर्जुन कुछ बोल नहीं सका। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। एक ऐसी मुस्कान जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी, शांत, गहरी और पूर्ण। महर्षि ने कहा, यह तुम्हारा 5वां और आखिरी उपहार है, आत्मा की जागृति। जब तुम अपने असली स्वरूप को जान लेते हो, जब तुम समझ लेते हो कि तुम सिर्फ यह शरीर नहीं हो, यह मन नहीं हो, बल्कि शुद्ध चेतना हो, तब तुम मुक्त हो जाते हो। तब कोई दर्द तुम्हें छू नहीं सकता, कोई डर तुम्हें बांध नहीं सकता। अब नई शुरुआत। 48 घंटे पूरे हो चुके थे। अर्जुन अब वह नहीं था जो गुफा में आया था। वह व्यक्ति मर चुका था और अब एक नए अर्जुन ने जन्म ले चुका था। उसके भीतर कुछ बदल गया था, कुछ टूट गया था और कुछ बन गया था। उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी, चेहरे पर एक नई शांति थी, चाल में एक नया विश्वास था। महर्षि ने कहा, अब तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखो, यह सिर्फ शुरुआत है। असली यात्रा अब शुरू होगी, जब तुम इन ज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जियोगे, जब तुम गांव जाओगे, लोगों के बीच रहोगे, मुश्किलों का सामना करोगे, तब तुम्हारी असली परीक्षा होगी। अर्जुन ने महर्षि के पैर छुए। मैं आपका क्या धन्यवाद करूं? आपने मुझे नया जन्म दिया है। महर्षि ने उसे उठाया। धन्यवाद मत करो, बस इस ज्ञान को आगे बढ़ाओ। जो तुमने सीखा है उसे दूसरों के साथ बांटो, यही असली धन्यवाद होगा। अर्जुन वापस उसी गांव की ओर चल पड़ा जहां से वह आया था। सब कुछ अलग था, वही रास्ता, वही पेड़, वही पहाड़, लेकिन उसकी नज़र बदल गई थी। अब वह हर चीज़ में सुंदरता देख रहा था, हर पत्ते में, हर पत्थर में, हर बादल में। जब वह गांव पहुंचा तो लोगों ने उसे देखा और पहचाना नहीं। कोई बोला, तुम कौन हो? अर्जुन जैसे दिखते हो, लेकिन तुम वह नहीं हो। वह अर्जुन की आंखों में दर्द था, तुम्हारी आंखों में शांति है। अर्जुन मुस्कुराया, मैं वही हूँ, वही नहीं, वही पुराना अर्जुन अब मर चुका है, यह नया अर्जुन है। उसने गांव में रहना शुरू किया, लेकिन अब वह दूसरों की तरह नहीं जी रहा था। वह हर पल को जी रहा था, सांस को महसूस कर रहा था, हर व्यक्ति में खुद को देख रहा था,
हर मुश्किल को एक सीख की तरह ले रहा था। धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे, जो दुखी थे, जो परेशान थे, जो भटके हुए थे, सब उसके पास आते और अर्जुन उन्हें वही सिखाता जो महर्षि ने उसे सिखाया था। 1 साल बीत गया, गांव पूरी तरह बदल गया था। लोग पहले से ज़्यादा शांत हो गए थे, झगड़े लगभग खत्म हो गए थे, हर कोई एक दूसरे की मदद करता था और सबसे बड़ी बात, लोग अब जीना सीख गए थे। एक दिन एक नौजवान अर्जुन के पास आया। उसकी हालत वैसी थी जैसे कभी अर्जुन की थी, टूटा हुआ, हारा हुआ, निराश। उसने कहा, मुझे जीने का कोई मतलब नहीं दिख रहा, मैंने सब कुछ खो दिया है, मुझे मरना है। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। उसे अपना पुराना चेहरा दिखाई दिया। उसे महर्षि की बात याद आई, ज्ञान को आगे बढ़ाओ। उसने कहा, अगर तुम सच में जवाब चाहते हो तो मेरे साथ 48 घंटे रहो, लेकिन ये 48 घंटे तुम्हारी जिंदगी के सबसे कठिन होंगे। तुम्हें अपने हर डर, हर दर्द, हर झूठ का सामना करना होगा। नौजवान ने कहा, मैं तैयार हूँ। अर्जुन मुस्कुराया, तैयारी की बात मत करो, असली तैयारी तो यात्रा में होगी। और इस तरह वह चक्र फिर से शुरू हो गया। ज्ञान एक से दूसरे तक पहुंचता रहा और हर किसी की जिंदगी 48 घंटे में बदलती रही। तुम्हारे लिए संदेश। तो अब जब तुमने यह पूरी कहानी सुन ली है, अब सवाल यह है कि क्या तुम भी वह 48 घंटे जीने के लिए तैयार हो? क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम अपने भीतर झांक सको? हो सकता है तुम्हें लगे कि यह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन अगर तुम इसे गहराई से देखो तो यह तुम्हारी कहानी है। हर इंसान अर्जुन है, हर कोई किसी न किसी दर्द से गुजर रहा है, हर कोई जवाब ढूंढ रहा है, हर कोई भीतर की आग से जूझ रहा है। और जवाब बाहर नहीं, भीतर है। जवाब किसी गुरु के पास नहीं, तुम्हारे भीतर है। बस तुम्हें अंदर देखने की हिम्मत चाहिए। अगर तुम आज से 5 चीज़ें अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दो तो अगले 48 घंटे में नहीं तो अगले कुछ हफ्तों में तुम जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। पहला, खालीपन। हर दिन कम से कम 15 मिनट चुपचाप बैठो, कुछ मत करो, बस अपने विचारों को देखो, उन्हें रोको मत, उनसे लड़ो मत, बस उन्हें देखो जैसे बादलों को देखते हो। वे आएंगे और चले जाएंगे। दूसरा, सच्चाई। अपनी एक बुराई को पहचानो, हाँ सिर्फ उसे लिख लो और हर एक दिन उसे देखो, उससे लड़ो मत, बस उसे स्वीकार करो। जब तुम अपनी बुराई को स्वीकार कर लेते हो तब वह धीरे धीरे कम होने लगती है। तीसरा, मृत्यु। हर रात सोने से पहले 5 मिनट सोचो कि अगर कल तुम्हारा आखिरी दिन हो तो तुम आज क्या अलग करते। फिर अगले दिन उस हिसाब से जियो, हर दिन ऐसे जियो जैसे यह तुम्हारा आखिरी दिन है। चौथा, ताकत। जब दर्द आए, तब मुश्किल आए तो उससे भागो मत, उससे महसूस करो, उसके साथ बैठो। रोना है तो रो लो, गुस्सा आता है तो महसूस करो, लेकिन फिर उठो, फिर आगे बढ़ो, यही असली ताकत है। 5वां, आत्मा। हर दिन खुद से पूछो, मैं कौन हूँ? से पूछो, जवाब की उम्मीद मत रखो, बस पूछते रहो। एक दिन जवाब खुद आ जाएगा और जब आएगा तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अगर तुमने यह 5 चीज़ें की तो धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम बदल रहे हो, तुम्हारा नज़रिया बदल रहा है, तुम्हारे फैसले बदल रहे हैं, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, यह तुम्हारे साथ शुरू होती है। अगर तुम्हें लगता है कि यह कहानी किसी और की ज़िंदगी बदल सकती है तो इसे शेयर करो, लाइक करो, कमेंट में लिखो कि इसने तुम्हें कैसे छुआ, कौन सा हिस्सा तुम्हारे दिल तक पहुंचा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यह सिर्फ कहानियाँ नहीं मिलती, यहाँ वह सच मिलता है जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है। यहाँ वह रोशनी मिलती है जो तुम्हारे भीतर के अंदर को दूर कर सकती है।
याद रखो, बदलाव एक पल में नहीं होता, लेकिन शुरुआत एक पल में हो सकती है। और वह पल अभी है, इसी पल, इसी सांस में, इसी धड़कन में। तो क्या तुम तैयार हो? क्या तुम अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो? क्या तुम में इतनी हिम्मत है? अगर हाँ, तो आज से शुरू करो, अभी से शुरू करो। और अगर तुमने शुरू कर दिया तो एक दिन तुम भी महर्षि की तरह किसी और की ज़िंदगी बदल सकोगे। तुम भी अर्जुन की तरह ज्ञान को आगे बढ़ा सकोगे। और याद रखो, जो तुमने आज सीखा है उसे अकेले मत रखो, इसे बांटो, क्योंकि जब तुम ज्ञान को बांटते हो तो वह कम नहीं होता, बढ़ता है। जब तुम रोशनी बांटते हो तो वह फीकी नहीं पड़ती और चमकती है। तो चलो शुरू करें, अपनी यात्रा शुरू करें और देखें कि 48 घंटे में क्या होता है।